हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको आप सबों का इस ब्यूटीफुल सा चैनल के एस एस एजुकेशन में, जिसमें आप लोग के लिए लेके आ गए क्लास 9th के साइंस के जो जितने भी अभी थ्योरी पिछले कुछ वीडियो में पढ़े उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे में भी क्या है 10 एकदम इम्पोर्टेंट है। जो क्या है इस 10 को अगर आप सीख लीजिएगा तो अभी क्या है मोशन का जितना भी क्वेश्चन है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं एकदम आसानी से स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला नंबर सवाल आपके सामने कुछ दिख रहा है। क्या है सवाल कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा अगला 16 मीटर 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। जो आपको क्या है थ्योरी जब क्या था मोशन के थ्योरी में थ्योरेटिकल जब लेक्चर चल रहा था उसमें सिखाए थे, सबसे पहला कंसेप्ट ही आया था औसत चाल वाला। जो फार्मूला सबसे पहले औसत चाल लिखा था, तो इसीलिए उसी के बेस पे सबसे पहला सवाल है औसत चाल के कंसेप्ट पे औसत चाल वाला सवाल। तो आपको याद होगा औसत चाल वाला क्या था सूत्र, फॉर्मूला ये था औसत चाल का कि कुल दूरी बट्टा कुल समय। उसी के उसी फॉर्मूले पे क्या बनेगा ये सवाल। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास पहले केस में क्या है, फर्स्ट केस यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं। फर्स्ट केस में जो है क्या है, पहले बार क्या है दूरी कितना है, दूरी है 16 मीटर और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 4 सेकेंड। अब सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में तथा अगला 16 मीटर और सेकेंड केस में भी दूरी क्या दिया हुआ है, दूरी बराबर है 16 मीटर और समय 2 सेकेंड। तो क्या है कुछ समय तक, जैसे कि क्या है यहाँ जीरो से लेकर के 16 मीटर तक, अगर ध्यान दो तो 16 मीटर तक क्या है जो चला उसमें लग गया उसको 4 सेकेंड। कितना समय, 4 सेकेंड। टी से समय और दूरी को चलो हम डी से नहीं डी से ही लिख दे, चल डी से ही लिख रहे थे, कई बार कंफ्यूजन ना हो इसीलिए डी नहीं ले रहे थे। अब क्या फिर से क्या है नेक्स्ट 16 मीटर, तो अगर क्या है इस पॉइंट का वैल्यू अगर 0 है और इसको 16 बोल दे तो अगला क्या होगा, साधारण बात है 16 से 30 टू 32, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 16 मीटर फिर से। और इस 16 मीटर को तय करने में कितना ले लिया है, 2 सेकेंड समय लिया गया है। तो साधारण सी बात है। अब लगाएंगे कौन सा सूत्र, औसत चाल का। औसत क्या पूछा है हमें, औसत चाल, इसीलिए हम क्या करेंगे औसत चाल का सूत्र लगाएंगे। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी, कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो साधारण बात है कुल दूरी क्या हो जाएगा, पहले केस में कितना है दूरी 16 मीटर तो 16 मीटर, और दूसरे केस में कितना है दूरी 16 मीटर तो 16 मीटर। और कुल समय कितना हो जाएगा, पहले केस में समय कितना लगा 4 सेकंड तो 4 सेकंड, और दूसरे केस में कितना समय लगा 2 सेकंड, तो इसमें क्या करेंगे 2 सेकंड ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना है 16 और प्लस 16 32 मीटर, और बट्टे में 4 और 2 6 सेकंड। तो कितना आ गया, बोलो काटने पे कितना आ गया, 9 छाए के 54 हो जाता है, 6 छाए 36, कितना से कटेगा 6 से कटेगा क्या, 6 से तो लग रहा है कट जाएगा या नहीं कटेगा। चलो पहले 4 से काटा जाए, 4 से भी नहीं काटा, 2 से काटेंगे तो इधर देखो 16 दूनी 32 कट, और इसको 2 से काटेंगे तो 3, कितना आ गया 16/3 मीटर पर सेकेंड। या तुम चाहो तो इसे कैमरे में दिख रहा है क्या, ये हाँ दिख रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम पूर्णांक में बदल लो, 16 में 3 से भाग दे दो तो 5 तिया 15, और घट के कितना आ गया 1, तो क्या आ गया 5.1/3, क्या आएगा 5.1/3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा औसत चाल कितना आ गया, औसत चाल बराबर 5.1/3। तो नीचे में वैसे मन है तो ऐसे लिख देना, अतः
अतः औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर क्या होगा 5.1/3 मीटर पर सेकेंड। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब क्या कीजिए आप इसको अच्छे से सोचिए विचारिए और क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए। हम लेके आते हैं आपके लिए अगले प्रश्न को। हम क्या करते हैं तब तक के लिए कैमरे फ्रेम से हट रहे हैं और आप क्या कीजिए वीडियो पॉज कीजिए और अगले इसको अच्छे से नोट कीजिए। तो चलिए क्या है आप दूसरा नंबर सवाल को सीखेंगे कैसे करेंगे। और इसमें क्या है दूसरा नंबर हर एक सवाल में क्या एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। इसमें क्या है हम एक कंसेप्ट तो सीखेंगे औसत चाल और औसत चाल के साथ साथ सीखेंगे औसत वेग और इसके साथ साथ एक और चीज सीखेंगे औसत चाल और औसत वेग में अंतर भी समझेंगे कि क्या होता है औसत चाल और क्या होता है औसत वेग। दोनों का एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से एकदम नंबर वाले फील आएगा क्योंकि नंबर से एकदम महसूस हो जाता है कि हाँ तुम्हारे पास 2 रुपए हमारे पास 20 रुपए कौन ज्यादा कौन बड़ा कितना बड़ा कितना नहीं। ये हर एक चीज नंबर से फील करेंगे। तो देखते हैं सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए क्या बताया गया है। ऊषा 90 मीटर लंबे तरल ताल मतलब स्विमिंग पूल को हिंदी में कहते हैं तरल ताल। तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे तो इसलिए स्विमिंग पूल याद रखो। स्विमिंग पूल में तैरती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस भी आती है। क्या होता है यहाँ इस एक स्विमिंग पूल है मान लो तो क्या है ऊषा यहाँ कूदी और एक सिरे से यहाँ तक गई और फिर यहीं पे आती है। कूदी मतलब यहाँ से शुरू की और यहीं गई और फिर रिटर्न भी आती है। इस चीज का ध्यान रखना। ये ऐसा इसीलिए बनाया है क्योंकि इसको 2D में इमेजिन करो 2D सॉरी 3D में इमेजिन करो ताकि क्या हो ये ऊपर आए और दोनों क्या है उसी रास्ते से गई और फिर वो उसी रास्ते से रिटर्न आई है। इसीलिए कुछ ऐसा बनाए ताकि तुम बस इमेजिन करो। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती। कितना मान लो ये यहां से गई और रिटर्न आई पूरा क्या है इस पूरे दौरान में क्या है 180 मीटर की दूरी। देख लो 180 मीटर की दूरी क्या है 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। ऊषा का औसत चाल और ऊषा का औसत वेग दोनों हमें बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दूरी में क्या है यहां से यहां तक साधन में 90 मीटर होगा तब तो दूसरा राउंड लगा करके क्या होगा 180 ये तो कंफर्म हो गया। अब औसत चाल में समस्या तो नहीं है क्योंकि तुमको पता है यहाँ पे दिया हुआ है कुल दूरी कितना दिया हुआ है कुल दूरी बराबर कितना दे दिया है 180 स्पष्ट कर दिया 180 मीटर और समय कितना दिया हुआ है 100 समय कितना दे दिया है 1 मिनट जिसको हम सेकंड में लिखेंगे क्योंकि मीटर है तो अक्सर मीटर पर सेकंड में लिखना पड़ेगा इसीलिए क्या आ जाएगा 60 सेकंड। तो साधारण सी बात है हमें क्या दिया हुआ है कुल दूरी और कुल समय दिया हुआ तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें औसत चाल बराबर क्या होगा कुल दूरी बट्टे में कुल समय। तो क्या आएगा कुल दूरी हमारा क्या है 180 मीटर तो क्या लिखेंगे 180 मीटर और बट्टे कुल समय 60 सेकंड तो 60 सेकंड 6 त्रिक 18 तो कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड। ये आ गया हमारा औसत चाल। क्या आया है औसत चाल बराबर क्या आया लिख लो यहाँ पे औसत चाल बराबर क्या आ गया है 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखो हमें औसत चाल के साथ साथ औसत चाल तो निकालना ही था इसके साथ साथ हमको क्या निकालना है औसत वेग। औसत चाल का तो सूत्र पता था कुल दूरी बट्टा कुल समय लेकिन औसत वेग का क्या होता है जो आपको उस लेक्चर में बताए थे। गति वाला एक लेक्चर है अपलोडेड है इसी चैनल पे उस पे देखे होंगे तो आपको बताए थे औसत चाल क्या है कुल दूरी बट्टा कुल समय लेकिन औसत वेग का सूत्र होता है कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। विस्थापन तो आपको पता है जो क्या है विस्थापन को पहले देख लेते हैं। विस्थापन क्या होता है यहाँ जो वर्तमान इस जगह से कितना विस्थापित हुआ कितना दूर गया है
बस वो देखना होता। तो साधारण सी बात है, ये यहां से शुरू किया और यहीं पे आ गया, तो साधारण सा बात है, क्या पता चला पता है, या विस्थापन ही नहीं हुआ, मतलब विस्थापित ही नहीं हुआ, मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन था, वहां से फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में बोले तो, मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों में जो डिफरेंस आएगा वही क्या होता है उसका, बोलो, वही हो जाता है उसका विस्थापन। तो इसके आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में कोई बदलाव ही नहीं है, जहां पे आरंभ हुआ और वहीं पे क्या है अंत भी हो चुका है, इसीलिए क्या है इसका विस्थापन क्या होगा, जीरो। इसीलिए क्या है, औसत वेग क्या होगा बताओ अब, औसत वेग बराबर सूत्र क्या होता है, कुल, थोड़ा छोटा लिखते हैं, विस्थापन बट्टा वही कुल, इसका मतलब ऊपर वाला कुल समय। ये क्या है, औसत वेग का सूत्र होता है कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। तो हमारा कुल विस्थापन क्या है, जीरो, और समय कितना है 60 सेकेंड, तो जीरो बट्टा 60 बराबर जीरो। तो औसत वेग कितना आ गया, जीरो, और औसत चाल 3। तो देख लो, औसत वेग जीरो और औसत चाल 3। औसत वेग इसीलिए जीरो आया क्योंकि इसमें क्या है, उसके प्रारंभिक स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है, स्थिति की बात होती है, जब यहाँ से शुरू हुआ अगर यहाँ होता, इसके स्थिति में क्या है चेंज आया, लेकिन यहाँ से शुरू होकर यहीं पे आ गया, मतलब जैसे क्या है यहाँ से शुरू होता और मान लो यहाँ पे था, तो ठीक है यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन होता, लेकिन क्या है यहाँ से शुरू हुआ लेकिन वो बेचारा क्या घूम फिर के फिर से यहीं पे पहुंच गया, इसीलिए क्या है इसका कोई विस्थापन जो है जीरो के बराबर होगा, इसीलिए क्या है औसत वेग जीरो के बराबर हो गया है। तो चलिए इसको अच्छे से क्लियर हो गया है, तो अब क्या है अगले सवाल पे चलते हैं। आप इसको एकदम अच्छे से नोट कीजिए, और आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो नीचे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। तो चलिए अब सवाल नंबर 3 को सीखेंगे कि कैसे करेंगे इस सवाल को। ये सवाल बहुत ही ज्यादा मजेदार है क्योंकि आप सफर तो अक्सर करते हैं और सफर वाला सवाल है, इसीलिए इसको क्या है एकदम अच्छे से समझना है, ताकि क्या हो, ये क्या है सवाल के साथ साथ जीवन को भी थोड़ा सिखाए। सवाल तो सीखेंगे, सवाल बहुत ज्यादा मजेदार है। देखिएगा सवाल में क्या है, कोई बस क्या है 150 लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से तय करती है, शेष 120 किलोमीटर मार्ग को बस किस चाल से तय करे कि उसकी क्या है औसत चाल 50 किलोमीटर हो। तो सबसे पहले कुछ खास करना नहीं, पहले समझो सवाल को क्या बोला कि एक बड़ा सा मार्ग है, मान लो ये क्या है हमारा 150 किलोमीटर का, कितना का है पूरा मार्ग है 150 किलोमीटर का, कितना का 150 किलोमीटर का पूरा लंबा सा मार्ग है एक, ठीक है, जिसमें क्या बोला एक छोटा सा भाग अंदाज लगा लो लगभग इतना होगा क्या, तो यहां से यहां तक मान लो क्या है हमारा, यहां से लेकर के यहां तक ये 30 किलोमीटर वाला भाग, 30 किलोमीटर क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला है, कितना से 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला है। एक चीज दिया है क्या, औसत चाल, औसत चाल क्या दे दिया है, औसत चाल, औसत चाल बराबर कितना है, कितना 150 नहीं 50, यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो एक चीज ध्यान देना, औसत चाल दिया है तो आपको पता होगा औसत चाल का क्या होता है सूत्र, कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टे में कुल समय, कुल समय। इसीलिए क्या है कुल दूरी बट्टा कुल समय जो क्या है हमारा औसत चाल का सूत्र है, तो 50 किलोमीटर पर आवर होगा क्या, इतना तो पता। पर एक चीज आपको पता है, कुल दूरी तो पता है जो कितना है 150, ये पता है ना, इस पूरे लंबे का दूरी कितना है 150, तो इसीलिए हमको कुल दूरी तो पता है कितना है 150, 150 किलोमीटर कुल दूरी है, और कुल समय, कुल
समय, कुल समय बराबर कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब बताना, एक चीज बताना, क्या पता है इसको हम ऊपर नीचे काट सकते हैं क्या, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ये एच क्या है नीचे में कुछ इस तरह से होता है, पता है ना इतना 1h, 5 तिया 15, कितना आ गया 3। तो देखना कुल समय ये क्या होगा, कोना कोनी गुना, ये 1h इधर से गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 गुने 1 3 और h तो 3h और कुल समय, तो हमारा कुल समय आ गया कितना 3 घंटा आ चुका है, 3 आवर। तो कुल समय जो है इस पूरे यात्रा में 150 किलोमीटर को तय करने में लगा समय कितना है, बोल 150 किलोमीटर तय करने में लगा है कितना 3 घंटा। तो अब एक ट्विस्ट है कि तुमको पूछा क्या है कि 120 किलोमीटर ये जो दूरी है, इस दूरी को बस किस चाल से तय करेगा, किस चाल से, यही पूछा है ना, किस चाल से तय करे, यही पूछा। तो उसको ज्ञात करने के लिए साधारण सा बात है, हम 120 किलोमीटर जो तय किया इसके बीच का समय निकाल लेंगे, का कल्याण हो जाएगा। और एक चीज तो पता है हमारे पास, एक चीज दे दिया इसका फर्स्ट केस का, यहाँ पे 2 ही केस है, एक है 30 किलोमीटर, एक है 120 किलोमीटर, टोटल यात्रा ही 150 किलोमीटर का। 2 केस है, फर्स्ट केस का साधारण बात है समय निकाल लेंगे, दूसरे में से क्या करेंगे, टोटल में से फर्स्ट केस का घटा देंगे, आ जाएगा। इसीलिए क्या है हम निकालते हैं क्या, पहले केस फर्स्ट केस पे थोड़ा सा अपना पूरा आंख यहीं पे लगाते हैं, टकुआ वाला आंख, तो लगा के देखते हैं। अब क्या है तुम्हारे पास एक चीज दे दिया फर्स्ट केस में, क्या ये क्या फर्स्ट केस का दूरी क्या है, दूरी है 30 किलोमीटर, कितना है 30 किलोमीटर, और चाल कितना है, चाल बराबर 30 किलोमीटर पर आवर। तो जरा बताना क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, क्या होगा दूरी बट्टे समय, समय नीचे दिख रहा है प्रॉपर। तब देखो चाल हमारे पास है, जहां चाल है वहां पे चुपचाप चाल का मान लिख दो 30 किलोमीटर पर आवर, और दूरी क्या है हमारे पास 30, तो लिख देंगे यहाँ पे भी 30 किलोमीटर और बट्टे में समय। तो अब देखो इस 30 से ये 30 घायल, किलोमीटर से किलोमीटर घायल, ये एच क्या है बट्टे में, इसका मतलब क्या होता है बट्टे में एक एच लिखा हुआ, फिर से कोना कानी गुना होगा क्या, ये नीचे वाला पार्ट दिखेगा, अगर ऐसे लिखे समय, समय दिख रहा है प्रॉपर, तो समय बराबर, अब देखो ये इसके साथ यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, फिर ये इधर तो क्या आ जाएगा समय बराबर 1 आवर। तो मतलब फर्स्ट केस में ये जो 30 किलोमीटर दूरी तय किया उसमें कितना समय लगा, कितना 1 घंटा। तो साधारण बात है सेकेंड केस में जो दूरी तय किया उसमें कितना समय लगेगा, सेकेंड केस का समय सीधे सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, समय, समय, समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल समय घटे फर्स्ट केस का समय, फर्स्ट केस का समय, इतना तो पता चल गया। तो इतना पता चलने के बाद कुल समय तो यहाँ लिखा हुआ है कितना 3 आवर, तो 3h माइनस 1h कितना आ जाएगा 2h, मतलब 2 घंटा लगा है सेकेंड केस में। तो अब एक चीज और पता है कि सेकेंड केस का दूरी कितना है 120 किलोमीटर, सेकेंड केस में 2 घंटे में 120 किलोमीटर तय किया है, तो चाल कितना होगा, सीधे सीधे लग रहा है, अब लग जाएगा। तो साधारण बात है सेकेंड केस पे फिर से ऑब्जर्व करें तो हमारे पास क्या है दूरी, ये समय तो है समय, समय अभी निकाल लिए, वही समय यही प्रयोग करेंगे, समय है और दूरी सवाल में दिया हुआ है कितना, अरे देख ले क्या है 120 किलोमीटर, कितना है 120 किलोमीटर। इतने 120 किलोमीटर अगर 2 घंटे में तय किया तो साधारण बात है चाल बराबर क्या होगा बबुआ, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। तो क्या आ जाएगा हमारा दूरी, क्या है दूरी है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और समय है 2 आवर, तो 2 से कटा तो 60, तो क्या आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो चाल हमारा आ चुका है क्या, आ गया।
तो इसी तरह से क्या करेंगे, हम हर एक सवाल को अच्छे से एकदम सीखेंगे, और इसमें किसी तरह का कोई समस्या हो तो तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए इसको अच्छे से आप नोट कीजिए, इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, कोशिश क्या कीजिए, क्या वीडियो पॉज कर दे, मोबाइल पलट ले, क्वेश्चन लिख लो और मोबाइल पलट के खुद से करने का कोशिश करो, ना हो तो क्या करना, मोबाइल सीधे करो और फिर उसको अच्छे से नोट कर लो, और फिर चलेंगे अगले सवाल की दुनिया में। तब तक आप नोट करो, हम कैमरे फ्रेम से हटते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति से क्या करता है, दौड़ना प्रारंभ करता है। क्या करता है, कोई एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर क्या करता है, एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है। 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण क्या हो, एक समान हो, तो उसका क्या निकालना है, त्वरण का मान निकाल दीजिए। तो पहले देखिए हमको क्या बोला, विराम अवस्था, एकदम रुका हुआ, रुके हुए अवस्था के लिए क्या होगा उसका u, सीधे सीधे विराम अवस्था में जब रुका हुआ इंसान है तो उसका वेग क्या होगा, 0, और वही तो उसका प्रारंभिक वेग होगा। जब वो क्या था, शुरू किया था तो 0 से शुरू किया, ऐसा नहीं कि किसी बीच का बताया कि कोई गाड़ी का ऑब्जर्व करना शुरू किया कि 20 मीटर था और फिर क्या 50 मीटर पे पूछा गया, तो उस समय प्रारंभिक वेग 20 होता है और अंतिम वेग 50। लेकिन यहाँ पे क्या है, बोल दिया कि खिलाड़ी विराम से चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, तो इसीलिए क्या होगा, विराम बोल दिया तो अतः क्या होगा, u बराबर 0। विराम मतलब u बराबर 0। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग जिसको u से दर्शाया जाता है, जो क्या है 0। और क्या बोला, दौड़ना प्रारंभ करता 5 सेकंड के बाद, तो समय 5 सेकंड के बाद, तो समय मतलब t बराबर क्या हो गया, 5 सेकंड, और ये 0 मीटर पर सेकंड। उसका वेग क्या, 5 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो अंतिम वेग क्या हो जाता है, जब ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही है, तो अंतिम वेग मतलब v क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड। और क्या बोला, अगर उसका त्वरण एक समान हो तो उसका क्या निकालना, हमको त्वरण को ही निकालना है। तो अतः त्वरण क्या होता है, त्वरण, त्वरण बराबर जिसको ए से सूचित किया जाता है वो क्या करना, हमको पता करना। इसीलिए ये क्या हंसुआ वाला निशान मतलब पता करना होता, पता है ना, क्वेश्चन मार्क। तो ए बराबर फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ए बराबर v माइनस यू बट्टे टी। अब कई बच्चा कंफ्यूज आ गया, जिसने याद किया त्वरण बराबर अंतिम वेग घटे प्रारंभिक वेग बट्टे समय, तो उसी का सूचित किया जाता, वही वाला लिखा हुआ यहाँ पे। आंखें खोलो वत्स और देखो अच्छे से, यही है सूत्र, क्या है, यही है इसका एकमात्र, क्या है, इसको प्रणाम करो आशीर्वाद लो, यही एकमात्र इसका क्या है, सब कुछ है, दाता जो भी बोलो, भगवान इस सवाल के लिए यही इसका दाता हो गया। तो इसीलिए बोल दिए प्रणाम करो और आशीर्वाद ले लो, और इसका प्रयोग करेंगे। अब देखो इस अस्त्र का प्रयोग किया और सारा आ जाएगा। तो ए बराबर लिखेंगे, बताओ भी क्या है, ढूंढो, ये यू टी भी, भी क्या है 20, तो 20 मीटर पर सेकंड घटे घटे यू, यू क्या है 0 मीटर पर सेकंड, और हमारा टी क्या है, टी किधर गया, टी टी टी, हाँ 5 सेकंड, क्या है 5 सेकंड। तो क्या आ गया, 20 में से 0 गया तो 20, और 20 बट्टे 20 मीटर पर सेकंड बट्टे 5 सेकंड, तो 4 पंचे 20, तो बता ना यहाँ पे क्या है पता है, 4 मीटर। अब इसका मतलब क्या होता है, टेढ़ा वाला ऐसे करके जो लकीर खींचा होता है उसका मतलब क्या होता है, बट्टे में सेकंड, ये तो कट गया, 5 एकन 5 और 4 पंचे 20, यहाँ क्या बच गया, गुने में, मतलब ऐसा मान जैसे 1 बट्टे 1 सेकंड। तो बता ना क्या आ गया नीचे में, 4 मीटर बट्टे सेकंड गुने सेकंड, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर, जिसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही होगा हमारा त्वरण। तो चलिए अब आप इसको क्या कीजिए, अपने वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। तब तक हम क्या करते हैं, अपने अगले सवाल को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आ गए हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये क्या था, चौथा था, ये पांचवा है।
कम्मा प्रश्न है, 5वां है ये मिस प्रिंट का। तो आते ही आप मिस प्रिंट देखते ही घबरा गए, मास्टर से भी मिस हो रहा। कोई बात नहीं, तो क्या कीजिएगा, देखिए सवाल, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेता है, तो ज्ञात क्या करना है, त्वरण। और उतने ही समय में, कितने समय में, जितना समय में 5 सेकंड में क्या किया, 18 से 36 वेग पकड़ा, उतने ही समय में उसने कार, उतने ही समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। दो चीज निकालना, एक त्वरण और एक तय की गई दूरी। तो सीधे सीधे फोकस करेंगे, पहले देखते हैं दिया क्या। तो साधारण सा बात है, सबसे पहले समय का चर्चा, तो चुपचाप लिख लेंगे, समय बराबर क्या दे दिया है, 5 सेकंड। कितना है, 5 सेकंड। और दूसरा चीज क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक जा रहा है, तो क्या है हमारा यू। समय को क्या है, टी से सूचित करते, किस चीज से, टी से। और यू मतलब प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, बड़ा प्रारंभिक वेग को क्या है, यू से सूचित करते हैं, जिसको क्या है, जो किसके बराबर है, 18 किलोमीटर पर आवर। और अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग जिसको v से सूचित करते हैं, वो क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। ये डाटा तो दिया हुआ है, उसी चीज को हम क्या किया, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। पूछा क्या, कौन नंबर में, पहले नंबर में क्या पूछ लिया है, ए मतलब त्वरण क्या हुआ, ये पूछ लिया। और चलो इसको यहां लिख देते हैं। दूसरे नंबर में, ख नंबर में क्या पूछ लिया, उतने समय में तय की गई दूरी, जिसका मतलब क्या होता है, एस। एस क्या होगा, ये भी पूछ लिया, दो चीज पूछ लिया। तो ए का तो सीधे सीधे आएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बट्टे टी, जो किसके बराबर होगा, v हमारा क्या है, 36। एक चीज ध्यान क्या देना है पता है, ये हमारा जो समय दिख रहा है वो सेकंड में, और ये दोनों किलोमीटर पर आवर में। तो या तो इन दोनों को सेकंड, मीटर पर सेकंड में बदलो, या इस सेकंड को किलोमीटर मतलब आवर में बदल लो, दोनों काम कर सकते। तो आसान क्या रहेगा कि इन दोनों को ही सेकंड में बदल दे। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, चलो इसको स्पेस ले लेते, ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। चलो क्या करेंगे, अब हम 18 किलोमीटर ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे में क्या लिखा, 1 आवर। किलोमीटर को अगर क्या है मीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 1000 से गुना, और आवर को सेकंड में तो 3600 से गुना कर देंगे। ये आ गया मीटर में, और ये आ गया हमारा सेकंड में। जीरो से जीरो कट गया, 18 दूनी 36, और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया हमें, 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है क्या। वैसे ही क्या है, इस 36 को भी करेंगे, 36 किलोमीटर, और क्या नीचे में क्या लिखेंगे, ये एच को 1h, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे 1000 से, तो ये आ गया हमारा मीटर। और इस आवर को क्या करेंगे, अगर हम 3600 से गुना कर दें, तो ये आ गया सेकंड में, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 36 से 36 हलाल, तो किसके बराबर आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ चुका है। तो लो जी आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा भी क्या, भी पे गौर फरमाइए, इधर है भी जो किसके बराबर है, ओहो 10, तो 10 मीटर पर सेकंड घटे 18, ये किसके बराबर है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। और हमारा समय कितना है, थोड़ा गौर फरमाइएगा समय पे, जो है 5 सेकंड के बराबर। तो क्या लिखेंगे यहाँ, 5 सेकंड लिख लेंगे। अब बताइए 10 में से 5 गई बात, तो कितना आएगा, बोलो बोलो, 10 में से 5 गया तो 5 मीटर पर सेकंड, एंड देन here is also 5 सेकंड, and as you know 5 is cut by 5 by 1. Are you getting my point? Then what should we get from here, we are getting from here from this 1 मीटर पर सेकंड, और अपॉन में क्या है, सेकंड। और ना समझ में आ रहा तो ये तो पता है ना, 1 मीटर पर सेकंड को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 मीटर और बट्टे में 1 सेकंड। और ये तो पता है क्या है, इसको थोड़ा अलग कर दी तो गुना में आ जाए 1 बट्टे सेकंड, जो किसके बराबर आ गया, 1 मीटर और बट्टे में सेकंड स्क्वायर, तो क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये हो गया हमारा ए का आंसर आ चुका। ये किसका है? क नंबर का आ गया आंसर। किसका? क नंबर का। अब जरा देखना है किस पे? ख पे। तो ख पे फोकस कीजिएगा। क्या पूछा है? एस पूछ दिया हमसे। पूछा एस का होगा, बताओ जरा। तो एस बराबर क्या होता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है क्या? तो इतना तो पता होने के बाद अब क्या करेंगे? हमारे पास क्या है? एस निकालना है तो यू देख लो। यू किधर है? यू। यू अब तुम अपने आप को नहीं समझना। यू मतलब तुम नहीं, यहाँ पे यू मतलब प्रारंभिक वेग है। ठीक, तो जबरदस्ती फॉर्म में आ जाना कि नहीं यू मतलब सर हमको बोलना। 5 मीटर पर सेकेंड। और टी किधर है? टी टी टी, ओहो इधर। ओ टी टी ट्रेन वाली नहीं, यहाँ समय वाला टी। तो 5 सेकेंड, ठीक है क्या? सेकेंड से सेकेंड हलाल हो गया। चलो और हलाल करके दिखाते हैं। वैसे 1/2। और ए क्या है? ए कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? अरे हाँ, यहाँ लिख लो। यही तो ए के बराबर है, जो क्या? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है हमारा ए। ए बराबर आ गया है कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टी क्या है? 5 × 5। गैदरिंग हो गया रे। 5 सेकेंड × 5 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया और ये सेकेंड स्क्वायर गया। तो जरा गौर से देखना। 5 × 5 5 25 मीटर और प्लस ये क्या हो जाएगा? 1/2 और 5 × 5 क्या आ जाएगा? 25 मीटर। तो क्या आ गया? 25 मीटर प्लस 25/2 मीटर। तो इसका अगर क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे, बट्टे में 1। तो क्या आ जाएगा? 25 मीटर/2। नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है क्या? तो अब जोड़ दो। 50 + 25 75 मीटर/2 मीटर। मतलब 37.5 लिख सकता। 37.5 मीटर। अगर दशमलव में लिखो तो ये क्या हमारा एस आ गया। अरे कईयों को तो पता ही नहीं चला क्या लिखा जा रहा है। लो, कौन आ गया क्लास में? नहीं चल रहा हमारे का। तो क्या आ गया हमारा? एस कुछ इस तरह का आ गया। 75/2 मीटर आ चुका है। तो अगर चाहे तो आप इसको किलोमीटर में भी बदल ले, या नहीं तो मीटर में ही छोड़ सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर किस में है। कौन सा नंबर सवाल था ये? हाँ, तो क्या मीटर में ही है, जो कितना है? 37.5 लिखा हुआ है। 37.5 मीटर। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम अगले प्रश्न को लेके आते। तब तक आप इसको अच्छे से अपने सुंदर से कोमल कोमल हाथों से अच्छे से नोट कर लीजिए। और हम हट रहे हैं आपके कैमरे फ्रेम से। तो चलिए अब फिर से आगे हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, जो क्या है? सवाल नंबर 6 है। जो क्या पूछा है कि किसी महामार्ग मतलब हाईवे पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी के वेग के परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर है। वेग के परिवर्तन की दर का सीधे सीधे मतलब क्या होता है? त्वरण जो है क्या है? अचर है, मतलब कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा, एकदम स्थिर है। वेग का जो परिवर्तन है एकदम स्थिर है कि नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही चल रहा है। जो भी हो वो इसमें बताया भी नहीं गया, वही तो निकालना है। और साथ में क्या निकालना है देखते हैं। इतने समय में इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। त्वरण का मान क्या है और इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, ये निकालना है। हमको पता है क्या है, 5 सेकंड में जो है तो कितना दूरी तय किया। अंतिम प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों चीज दिया हुआ है, वो भी निकालना और साथ में त्वरण भी निकालना। तो एक चीज देखिए, एक चीज तो पता चल गया, समय। चलो सीधे अब क्या है, औकात पे आते हैं। समय जो क्या है, टी बराबर कितना दे दिया? 5 सेकंड। अब बोलना ये क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या है हमारा? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग जिसको क्या है यू से डिनोट करते हैं, वो क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या है? अंतिम वेग। अंतिम वेग जिसको v से दर्शाते हैं, जो किसके बराबर है? 20 मीटर पर सेकंड। ये चीज है
पहले पूछा हमको ए का मान क्या होगा ये पूछ लिया, और दूसरे बार क्या पूछ लिया, फिर से एस बराबर क्या होगा। तो इसमें कुछ खास था नहीं, इसमें ये समझना था ये जो है औचर, अगर जिसको क्या था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, मतलब त्वरण जानता था, त्वरण का फॉर्मूला जानता हो, त्वरण का परिभाषा जानता, उससे आराम से समझ में आ जाता। क्योंकि ये वाला लाइन जो पहला है वही कंफ्यूजन वाला है कि किसी महामार्ग पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी के वेग में परिवर्तन की दर क्या है, औचर दे दिया, स्थिर है, मतलब क्या है हमारा त्वरण एकदम कांस्टेंट है, त्वरण नहीं बढ़ रहा है लेकिन वेग परिवर्तित हो रहा है, इसीलिए बच्चा कंफ्यूज होता है। साधारण बात आपको पता है, वेग में परिवर्तन की दर कोई क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, इसीलिए क्या है त्वरण को बता दिया गया यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, 5 सेकंड तक की बात है यहाँ पे, उसके बाद जो भी हो हमें उससे क्या लेना। और उसी बीच क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो चुका है, तो इसीलिए हमको पहले निकालना है त्वरण। तो त्वरण मतलब ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बट्टे टी, हमारा v क्या है अंतिम वेग 20 मीटर पर सेकंड और घटे 10 मीटर पर सेकंड, और बट्टे में क्या दिया हुआ है समय 5 सेकंड। तो 20 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, और बट्टे में 5 सेकंड, 5 दूनी 10, और सेकंड नीचे में गुना हो जाएगा, तो 2 मीटर बट्टे में 1 सेकंड, और गुने में 1 बट्टे सेकंड, 1 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड गुना हो जाएगा, तो 2 मीटर बट्टे में सेकंड स्क्वायर, तो क्या आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही होगा हमारा क्या त्वरण, मतलब ए बराबर हमको प्राप्त क्या हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इतना तो पता चल गया। तो हमको और क्या निकालना है, दूसरा चीज इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, दूरी मतलब सीधे सीधे एस पूछ लिया, जो कि पता है आपको एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसा पहले सवाल में कि सेम उसी तरह से इसको निकालेंगे। तो देखिएगा एस बराबर, एस तो निकालना है, यू हमें पता है यू किधर गया है, यू 10 मीटर पर सेकंड, और टी टी किधर है 5 सेकंड, 5 सेकंड, और उसके बाद है फिर से प्लस 1/2, और हमारा ए है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी क्या है 5 सेकंड का स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा पीछे खींचते हुए 10 पंचे 50 सेकंड, ये बट्टे में होता है, ये ऊपर में तो कट गया 50 मीटर, और प्लस 2 से 2 कट गया, तो इधर क्या आ गया 5 सेकंड का स्क्वायर क्या आएगा, और ये सेकंड और उससे कट गया, तो फिर से क्या आ गया ये सेकंड स्क्वायर, इससे कट गया क्योंकि होल स्क्वायर है, तो फिर आ गया 25 मीटर, और 50 मीटर में 25 मीटर अगर जोड़ दिए तो क्या आ गया 75 मीटर। हमारा एस क्या आ गया 75 मीटर, मतलब उस 5 सेकंड में 75 मीटर दूरी तय करेगी गाड़ी। तो आप एक बार जस्ट मैचिंग खेल लेते हैं, तो मैचिंग खेलने के बाद पता चला कि हमारा आंसर एकदम सही है। तो अब आप क्या कीजिए, इसको एकदम अच्छे से नोट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या किया कीजिए, जब शुरू में सवाल आए तो उसको वीडियो को पहले ही पॉज कर दीजिए और खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए, और खुद से ट्राई करने के बाद पूरा आगे देखना है, ताकि ऐसा नहीं कि हो गया तुरंत वीडियो को स्किप करना, आगे बढ़ाना, आगे नहीं बढ़ाइए। हो सकता है हम जो बताए वो दूसरा मेथड हो, आप जो बनाए वो अलग मेथड, तो आपको एक एक्स्ट्रा मेथड पता चलेगा, इसीलिए वीडियो को तो जरूर देखना। तो अब क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा कि विरामावस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण क्या है 8.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, तो वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी निकालना। तो विरामावस्था जब ये बोला तो समझ गए क्या है हमारा u बराबर 0। चलो इस तरह से अब क्या है, स्पीड बढ़ाना और सोचना, तुरंत तुरंत दिमाग में आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़े और तुरंत दिमाग में दे आ जाना चाहिए, ये दिया ये दिया ये दिया, और सबसे पहले लिख लेना कि क्या क्या दिया है, दिया के बाद क्वेश्चन मार्क को हंसुआ वाला चिन्ह भी लिख लेना कि निकालना क्या है। तो ठीक है, यू दे पता चल गया, एक त्वरण, त्वरण मतलब ए पता चलेगा कितना 8.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी पता चल गया। अब अगला क्या है, वस्तु द्वारा 1 सेकंड में, तो समय भी मिल पता चल गया, समय कितना है, ये समय हमें पता चला कितना है, समय 1 सेकंड।
1 सेकंड समय। और निकालना क्या है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करे। तो तय की गई दूरी मतलब एस निकालना। आपको सीधे सीधे दिख रहा है क्या, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ ना, बोला करो पीछे, कैमरे के पीछे भी। एस बराबर क्या दिख रहा है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यू हमारा क्या है, यू 0, टी क्या है 1 सेकेंड, जो भी हो, प्लस, क्योंकि जो भी होगा वो तो 0 ही हो जाएगा, इसीलिए जो भी हो। एक क्या है 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टी क्या है हमारा, टी 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 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का स्क्वायर और एक का तो एक के हो जाएगा, इसीलिए आप देखो सेकेंड स्क्वायर से ये है स्क्वायर गाल। अब देखना ये क्या है, गुना भाग करने के बाद क्या, ये तो 0, केवल बचा हमारा क्या 8.5, यहाँ पे क्या है मीटर बट्टे 2। तो एस बराबर आ गया 8.5/2। अब उसको दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 0 काट पीट लेता, 17×5 = 85 और 4 कितना आया 17/4 मीटर। या नहीं तो इसको भाग दे दो कहीं कोपचे में, 2 से 4 से। 4 चौका 16, घट के आया 1, कितना आ गया दशमलव के बाद, बोलो बोलो 0 दशमलव। अरे यहाँ दशमलव देंगे, उल्टा पुल्टा कर दिए, लो यहाँ दशमलव दिए और यहाँ पे 0। तो 4 दूनी 8, घट के आया 2, फिर क्या आ जाएगा 1 0, 4 पंचे 20, कितना आ गया 4.25 मीटर। तो बस हमको यही निकालना था। तो चलिए आप फिर से क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या केवल भाषाओं में कंफ्यूज किया जाता है और कुछ खास नहीं होता है। तो इस तरह के सवाल को अच्छे से करें और हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप इसको अच्छे से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो 8वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिशील किसी कार की चाल 6 सेकंड में 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। कार का त्वरण निकालना है। तो साधारण सा बात है, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिशील किसी कार, तो साधन में तो शुरू में क्या देखे, चाल कितना देखे, u बराबर 20 किलोमीटर पर आवर। और साधारण बात है 6 सेकंड के बाद, और t क्या हो गया 6 सेकंड, और v बराबर हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए अब क्या है, इसका त्वरण निकालना, ए निकालना। तो क्या ये ए का सूत्र आपको नहीं पता, ए बराबर क्या होगा v माइनस यू बट्टे टी। लेकिन एक चीज ध्यान देना, कहाँ पे है पता है, ये सेकंडवा में है लेकिन इधर तो आवर में। इस दोनों को क्या करेंगे हम पहले से बदलेंगे। तो क्या होगा 20, क्या लिखेंगे 20 किलोमीटर, और इसको लिख सकते हैं 1 आवर। ऐसे आपको लोग को जैसे कि बचपन में ये बताया गया होगा। तो किलोमीटर को आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 1000 से गुना, और आवर को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुना कर देंगे। तो ये आ गया आपका मीटर में, और ये आ गया सेकंड में। ये 0 से ये 0 गए, और क्या हो जाएगा इधर, देखिए थोड़ा गौर से इसको करेंगे 2 से, तो ये आएगा 10, 4 से काट दे क्या, 4 पंचे 20 और 9 चौक 36। तो क्या आ गया हमारे पास 50/9 मीटर पर सेकंड आ गया। यू वैसे ही भी को बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 60 गुने 1000 बट्टे 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 6 दाएं 60, 6 6 36। अब फिर से काट लो, इसको काटेंगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3। तो कितना आ गया हमारे पास 50/3, ऊपर मीटर और नीचे सेकंड। तो क्या आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड आ चुका है हमारे पास। समय भी आ चुका है 6 सेकंड। तो बताइए इसमें पुट कर सकते हैं आप, क्या करें, भी के जगह पे क्या है, भी हमारा है 50/3 और यू क्या है हमारा 50/9। दोनों क्या है मीटर पर सेकंड में आ गया है। और समय कितना दिया हुआ है आपके पास, समय किधर गया, ओ इधर है 6 सेकंड। क्या है 6 सेकंड। तो आप क्या कीजिए, ये सवाल रहा आपका आगे का HW। आप इसको खुद से सॉल्व करके और आंसर ऐसे लिखिएगा, 8 नंबर का आंसर, 8 डॉट और आंसर लिख देना, 8 और 1। ये है आपका होमवर्क। इसको क्या कीजिए अच्छे से नोट कीजिए और इसका सॉल्यूशन निकाल करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक हम फिर से अगले प्रश्न को लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं।
तो हमारा क्या है 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई वस्तु विराम की स्थिति से, विराम की स्थिति जब ये बोला तो चुपचाप अब क्या करना, सीधी बात नो बकवास, सीधे मुद्दे पे आना। हर एक स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ छुपा होता है, क्वेश्चन का कुछ ना कुछ निचोड़ होता है, तो हर बात को ध्यान से देखना है और उसका क्या करना, हो सके तो फिजिक्स में क्या करना है, डायग्राम भी बना लेना। अगर लगे कि ना बनाने से भी हो रहा है तो कर लेना, काम चला लेना, क्योंकि 9th लेवल पे ठीक ठाक चल जाएगा काम। और क्या है, विराम की स्थिति से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है। तो एक इस स्टेटमेंट से क्या पता चला कि हमारा जो ए है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब अगले आगे क्या बोला, 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा, मतलब जब क्या है वो एस हो जाएगा कितना 250 मीटर, तब उस मतलब v क्या होगा ये पूछ लिया। और दूसरा क्या पूछा है, इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा वो भी पूछ लिया गया है। दो दो सवाल एक साथ पूछा गया, तो u है, a है और s है, तो तुरंत सोचो u, a और s, लेकिन निकल जाए v, तो एक फॉर्मूला दिख रहा है क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दिखा दिखा दिखा, तो दिख गया, तो चलिए उसका अप्लाई करेंगे, उसको थोड़ा दिवाली के लिए रखे थे। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो लगाइए, अब क्या है v निकालना है, तो साधारण सा बात है, u क्या है हमारा, u 0 0 0 0, जीरो का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 ए किधर गए, ए 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गुणे ये v स्क्वायर है ध्यान देना, और गुने 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 250, कितना 250 मीटर, इतना आ गया क्या। इतना आने के बाद ध्यान देना क्या है, वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये 0.5 है, अगर 2 से गुना होगा तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे बोलो, सीधे सीधे 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी 5 नहीं, एक आएगा, एक 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 मतलब 1.01 आएगा, 5 दूनी 10, भारी मिस्टेक हो गया, तो क्या आ गया, ये तो एक हो गया, निपट गया बेचारा। अब इधर देखो 5 मतलब 1 गुने 250, कितना, सीधे सीधी बात कितना आ गया 250। एक चीज ध्यान देना, ये मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर और बट्टे में सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा, तो v बराबर क्या आ गया, रूट के अंदर में 250 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो एक चीज ध्यान देना, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ देखो 250 को हम 25 गुने 10 लिख सकते हैं, 25 का 5 रूट के अंदर बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर 10 को छोड़ दिए बेचारे को, चलो तुम तड़पते रहो अंदर में, इतना आ जाएगा 5 रूट 10। तो 5 रूट 10 हमको भी आ गया, अब क्या निकालना है, टी। तो टी निकालने के लिए फिर क्या करेंगे हम, किसका फॉर्मूला का यूज किया जाए, टी निकालने के लिए तो आप बहुत सारा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर इन तीनों पे के बेसिस पे भी करोगे, क्या एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे नहीं, शॉर्टकट अपना था, v बराबर u प्लस ए टी, ये लगाया जाए, थोड़ा सा सस्ता सवाल है, सस्ता तरीका है। v क्या हमारा 5 रूट 10 मीटर पर सेकंड, एक बार आंसर मैच करो तो, आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी थोड़ा देखना जरूरी है। हम आंसर मैच करने बोले, हमारे कुछ स्टूडेंट आगे प्रस्तुत है उसको। तो क्या आ गया, u हमारा क्या है, जीलो जीलो जीलो, अबे अंधो इधर देखो बंधु, है सही है क्या, हाँ तो अब चलो क्या है, प्लस प्लस ए क्या है, ए किधर गया, 0.5, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ अब देखना टी, टी किधर गया, टी हमारा टी 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 ही तो निकालना, हम जबरदस्ती ढूंढ रहे, टी तो इधर है, यही तो निकालना था। हाँ अब देखो क्या है, ये तो जीरो कोई मतलब नहीं, तो ये देखो ये दोनों गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो क्या आ गया, इधर भेज ही दो, टी इधर छोड़ दो बेचारे को अकेला नल्ला, 5 रूट 10, और बट्टे में क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड, मतलब नीचे में सेकेंड है, ठीक है चलो, तो गुने में क्या आ गया 0.5 मीटर, और ये चलो ऊपर आ गया सेकेंड स्क्वायर। क्या चल रहा है चक्कर, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, क्या गड़बड़ हो गया वीरू,
सेकंड से ये मीटर से मीटर कट गया और ये सेकंड से सेकंड स्क्वायर। हाँ सेकंड में समय आएगा, इसे कैसे गड़बड़ हो जाए। ये कटा तो इधर आ गया 10, 5 से 5 मुर्गी हलाल। तो इधर बचा के टी बराबर आ गया 10√10 सेकंड। ये हमारा है समय। तो चलिए क्या है, सवाल नंबर 9 को हमने अच्छे से सीख लिया है। तो इसी तरह से अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक हम लेके आते हैं आपके लिए अगले सवाल को। आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज करके एक सुंदर सुंदर अक्षरों में उसको नोट कर लीजिए। तो चलिए क्या करते हैं, अब हम वीडियो को यही इसी 9 सवाल तक क्या करते हैं, खत्म कर रहे हैं। अब आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं क्या, एक सुंदर सा मोटिवेशनल शायरी, जो क्या है आपको एक उत्तेजना पूरे शरीर में क्या करेगा, उत्तेजना भर देगा, जो आपको पढ़ने के लिए उत्सुक करेगा। वो है, तो सुनिए गौर से कि रास्ते कठिन है मगर रुकना नहीं है। रास्ते कठिन है मगर रुकना नहीं है, कदम लड़खड़ाए तो भी झुकना नहीं है। रास्ते कठिन है मगर रुकना नहीं है, कदम लड़खड़ाए तो भी झुकना नहीं है। क्योंकि जीत उन्हीं की होती है, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो गिरकर उठते हैं, रुकते नहीं। तो हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।